हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन जहांगीर और विद्या बाल भारती का एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन पढ़ लिया था। अब बात करेंगे व्यावसायिक निस्बतता, प्रोफेशनल कम्युनेंट। तो व्यावसायिक निस्बतता अब ये किस बारे में है? व्यवसाय के बारे में थोड़ी ना। व्यवसाय क्या होता है? एक शिक्षक का व्यवसाय क्या है? शिक्षा देना। भाई एक व्यावसायिक रूप है। अब जब अपन प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी ना है कि शिक्षा देने का मतलब ये है कि अपन अपने लिए ना सोचें। कि भाई अध्यापक को भी अपने लिए सोचने का हक है, अधिकार है कि वो भी अपने लिए सोचे, और जो शिक्षा बच्चों को दे रहा है उससे उसकी क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है। उनका इनकम का सोर्स क्या है? उनके आय का स्रोत क्या है? वही है कि वो शिक्षा दे रहे हैं और उससे कमा रहे हैं। तो ये क्या है? एक व्यावसायिक निस्बतता के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या है कि देखो, ऐसा एग्जाम्पल है जिस प्रकार से सास बहू में झगड़ा होता है, सास बहू को जला देती है, ठीक है? उसी प्रकार जो प्रोफेशनल कोर्स है इसमें जो अध्यापक है, किसकी बात कर रहे हैं? अध्यापक की, ठीक है? वो ही अपने आप को नीचे गिरा रहा है कि समाज में जो शिक्षा थी, ठीक है, समाज में जो शिक्षा थी, शिक्षा को देने का अधिकार किसका हुआ? शिक्षक का हुआ। शिक्षा देने वाला कौन हो गया? शिक्षा हुआ, शिक्षक हुआ। लेकिन कि जब आजकल अब जो बीएड कर रहे हो युवा को, जो बीएड कराई जाती है, वो किस लिए करा रहे हैं? कि जो शिक्षक है, देखो क्या है कि व्यावसायिक निस्बतता का एक पहले मतलब समझो। चलो पहले अपनी व्यावसायिक निस्बतता को समझते हैं कि व्यावसायिक जिसने ये सोच लिया कि मुझे शिक्षक ही बनना है और मैं इसके अलावा मैं कुछ और काम नहीं करने वाला, ठीक है? निस्बतता यानी कि कठोर हो गए आप उस चीज के लिए, एकदम निस्बद्ध हो गए आप उस चीज के लिए। आपने वो रास्ता अपना लिया कि मुझे करना है तो ये करना है, एकदम निस्बतता, कमिटमेंट, कमिटमेंट कर ली एक तरह से कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना। तो एक अध्यापक जो होता है, देखो क्या होता है कि कई लोग होते हैं भाई 12th पास करी और ग्रेजुएट हो गए, है ना? क्या हो गए? ग्रेजुएट हो गए। जैसे जिसने बीए करके ग्रेजुएट हुआ, कोई बीएससी करके हुआ, कोई बीकॉम करके हो गया, कोई बीसीए की, इसने कंप्यूटर से ग्रेजुएट हो गया 12th पास करके, है ना? अब लोग क्या करते हैं कि बीएड करते हैं। क्या करी उन्होंने? बीएड करी कि उन्होंने बीएड के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी तैयारी चल रही है किसी और चीज़ की, कोई पटवारी की कर रहा है, राजस्थान प्लस कर रहा है, कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं कि हाँ बीएड कर रहे हैं वो, लेकिन वो साथ साथ क्या किसी और गवर्नमेंट जॉब की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ये बीएड है उनके लिए वो ओनली एकमात्र उनके लिए एक अवसर है। वो उनके लिए एक तरह से पार्ट टाइम जॉब का उन्होंने क्या बना लिया? एक अपना सिस्टम, अपना फ्यूचर, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि किस प्रकार से कि अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी लगी, कि वो क्या सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी लगी तो क्या करेंगे? भाई बीएड तो कर ली, पढ़ाई लेंगे। और जब कोई ऐसा सोच के पढ़ाएगा कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब तो चलो लगी नहीं, बीएड कर रखी, चलो पढ़ा लेते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, तो ऐसा सोच के अगर वो पढ़ाते हैं, ऐसा सोच के कि अगर वो ऐसा सोच के वो पढ़ाते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये कमी हमेशा खलेगी अपने आप के साथ। वो कहीं ना कहीं ये हमेशा सोचेंगे वो अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, और उनको कभी मानसिक संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने कभी भी इस व्यवसाय को चुना ही नहीं था। उन्होंने कभी भी इस व्यवसाय को चुना ही नहीं था, चूज ही नहीं किया उन्होंने कभी इस व्यवसाय को। वो तो क्या कर रहे थे? वो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, साथ में बीएड कर ली। अब गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं तो बीएड को साथ में लेके पढ़ाने में लगे। तो वो अपने अधिकारों के साथ ये अपनी इस जो जॉब है, जो एज ए टीचर जो जॉब है उसके साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? न्याय नहीं कर पा रहे। तो अभी बात आती है कि व्यावसायिक निस्बतता, प्रोफेशनल कमिटमेंट, यानी एक प्रकार से क्या होगी? कमिटमेंट होगी। कि व्यावसायिक निस्बतता में फिर व्यावसायिक निस्बतता की जरूरत क्यों बढ़ रही है? कि भाई जब बीएड करके पढ़ा तो रहा है, क्या दिक्कत है? तो बात वही आ रही है कि वो पढ़ा तो रहा है लेकिन मजबूरी में। उसका तो एम कभी था ही नहीं बीएड करके टीचर बनना। उसका तो एम क्या था कि गवर्नमेंट जॉब लगना है,
और गवर्नमेंट जॉब भी हो तो राजस्थान पुलिस देख रहा है, फलानी पुलिस देख रहा है, डिकानी देख रहा है, सारे क्षेत्रों में अप्लाई कर रहा है, रेलवे वगैरह सब जगह। और एक ऑप्शनल तौर पे बीएड को चूज कर रहा है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो लेंगे किसी ना किसी स्कूल में, किसी ना किसी विद्यालय के अंदर शिक्षक का काम तो कर ही लेंगे। तो ये जरूरी है कि आपको व्यवसाय की निस्बतता हो। अगर आप बीएड कर रहे हो, भाई सीधी बात है, आप बीएड कर रहे हो, आप भी मान के चलो कि चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देख लेंगे, लेकिन आपका एम ये भी होना चाहिए कि अगर मैं बीएड करके एज ए टीचर जाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके अधीन ही हो जाऊंगा कि मैं एक व्यावसायिक निस्बतता के साथ काम करूंगा, मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट होगा, मैं कमिटमेंट कर लूंगा ये चीज़ की कि जो मैं बीएड को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को सोच के कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि ये मेरे लिए सिर्फ एक ऐसी जॉब है कि मेरी कोई जॉब नहीं लगी इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने ये व्यवसाय के साथ क्या होना चाहिए, उसका नैतिक तरीके से क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए अपने व्यवसाय के प्रति। कि कोई भी व्यक्ति आते हैं कि जो भी अपना कार्य करते हैं, कोई भी व्यवसाय खोलते हैं, वो उसके प्रति निस्बत होते हैं। ये थोड़ी ना है कि आप एक साथ आप सोचो कि दोनों हाथों में लड्डू हो, ऐसा तो कैसे होगा कि आपको इस हाथ में लड्डू चाहिए, इसमें लड्डू चाहिए, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा। और कई बार ऐसा होता है दोनों हाथ करके ऐसे रहते हो कि भाई ये 2 लड्डू मांग रहा है, इसको तो बिल्कुल नहीं देंगे तो उसको कुछ नहीं मिलता, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो जो भी कार्य करें आप चाहे व्यावसायिक निस्बतता के साथ करें या व्यावसायिक निस्बतता में एक ये तो चलते एक टीचिंग के ऊपर ही रही है, लेकिन आप व्यावसायिक निस्बतता में कुछ भी करें, आप कोई भी व्यवसाय करें, आप कोई भी बिजनेस करें, उसमें सिर्फ निस्बत होकर काम करें, कमिटमेंट लेके काम करें कि मुझे काम करना है, इसमें मुझे सफल होना है, ये सोच के कार्य करे तो वो व्यावसायिक निस्बतता है। और व्यावसायिक निस्बतता है तो आपका कार्य हमेशा सफल होंगे। भी मैं व्यक्ति का आप में मेहनत होता है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ होती है, किस्मत वगैरह पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि किस्मत वगैरह सबसे पहले जिसकी प्रधानता है मेहनत, वो जरूरी है। अब आप किस क्षेत्र में मेहनत करिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं कि आप उसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब उसमें नहीं लगी तो आप उस प्राइवेट सेक्टर में कोई काम नहीं मिलता, उस ऐसी बहुत सारी जॉब, और मिलेगा तो छोटी मोटी सैलरी के साथ मिलेगा जिससे आपका खुद का खर्च भी ना निकले। ठीक है, ऐसे तो ऐसे में जो भी व्यावसायिक निस्बतता करें, आप व्यवसाय करें उसमें एकदम निस्बत होके कमिटमेंट लेके एकदम कमिनेंट होके करें उसको। ठीक है, तो अब देखो क्या बात है कि शिक्षक के अंदर अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए निम्न गुण होने चाहिए, निम्न चीजें होनी चाहिए। देखो कैसे, मैं उन गुणों की बात कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। शिक्षक का अपने ठीक है, शिक्षक का अपने व्यवसाय के प्रति गुण क्या है, व्यवसाय के प्रति गुण। ठीक है, प्रति जागरूकता लिख देते हैं ना, जागरूकता, व्यवसाय। ठीक है, देखो क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर। अब एक एक गुण की बात करते हैं। शारीरिक में देखिए, किसमें एक होगा शारीरिक, क्या होगा शारीरिक। ठीक है, शारीरिक, फिर सामाजिक, ठीक है, फिर क्या होगा नैतिक, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, फिर क्या होगा अन्य, जो बच्चे कुछ गुण है जो इसमें लिख देंगे, अन्य गुण हो गया। ठीक है, सामाजिक, सामाजिक के साथ मानसिक, मानसिक में आ जाए, ले लेंगे सामाजिक वगैरह को जो भी लेंगे, मानसिक लेते हैं। ठीक है, कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य। ठीक है, अब देखो इधर कि पहला आता है शारीरिक में अच्छा स्वास्थ्य। क्या आता है, अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। ठीक है, फिर आता है ऊर्जावान। दूसरा क्या है
ऊर्जावान। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य क्या, कि एक अध्यापक अपने व्यवसाय पर अगर आ रहा है, अगर उसका अच्छा स्वास्थ्य है तो जो अपना कार्य है उसको संलग्न के साथ करेगा, लगनता के साथ उसका कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि शिक्षक का अपने व्यवसाय के प्रति जागरूकता। एक बार ठीक से लिख देता हूं इसको, जागरूकता। ठीक है। तो देखो क्या है कि पहला क्या है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य। तो क्या हुआ कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए शारीरिक रूप से। दूसरा क्या होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। तीसरा वेशभूषा। तीसरा क्या है, वेशभूषा या प्रस्तुतिकरण। यह क्या है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है। फिर आवाज, भाषा और प्रसन्न। इसकी बात करेंगे तो चौथा क्या है, आवाज है, भाषा है, छठा क्या है, प्रसन्नचित्ता। प्रसन्नचित्ता। ठीक है। देखो अशारीरिक में अच्छा स्वास्थ्य के साथ, अगर एक अध्यापक का स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ विद्यालय के अंदर आ रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो अपने शारीरिक कष्ट के ऊपर ध्यान ना दे के सिर्फ और सिर्फ अपने जो कार्य है, अपना व्यवसाय है, उसके ऊपर क्या देगा, ध्यान देगा। फिर आता है ऊर्जावान, कि एक ऊर्जा के साथ, कि एक ऊर्जा हो, एक तो आके बैठ जाए, एक हल्की सी आवाज में बोले, जैसे मैं पढ़ा हूँ आपको कि अच्छा स्वास्थ्य है, ऊर्जावान है, बिल्कुल ऐसे हो जाए एकदम कि ऊर्जा, बिल्कुल ऊर्जा नहीं हो, तो ऊर्जावान होना चाहिए, एकदम ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जेटिक तरीके से आना चाहिए कि आगे जाकर बच्चा पढ़ो, निकालो बुक कि शारीरिक पढ़ो, शारीरिक के अंदर ये पढ़ो कि अच्छा स्वास्थ्य है, ऊर्जावान है, पढ़ो पढ़ो, ऐसे इस तरीके से ऊर्जावान। ठीक है। फिर क्या है, वेशभूषा या प्रस्तुतिकरण। वेशभूषा या प्रस्तुतिकरण। मैं थोड़े वर्ड लिखता हूँ तो मैं थोड़े, मेरी राइटिंग थोड़ी कुछ इस प्रकार है कि वर्ड थोड़े घिलमिल से हो जाते हैं, तो मैं जब बोलता हूँ तो एक बार सुन लिया करो उनका, है ना, कि क्या है कि वेशभूषा या प्रस्तुतिकरण। कि वेशभूषा एक ऐसी हो अध्यापक की, एज ए टीचर, कि वो ऐसे लगे कि वो टीचर हैं, ऐसे ना हो कि एक कोई बढ़िया सी एकदम अलग सी पैंट पहन रखी है, कोई डैमेज जीन्स पहन रखी है, कहीं से कैसी वाली डिजाइन है, कहीं कैसी वाली डिजाइन है, प्रिंटेड शर्ट है, उस पर प्रिंट हुई है, तरह तरह की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं, बिल्कुल कि कैसे होनी चाहिए, कोई फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, एकदम क्या होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए वो। और प्रस्तुतिकरण, उनका प्रस्तुतिकरण की अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अलग ही ऐसा ढंग हो कि वो एकदम आए तो एकदम शिष्ट व्यक्ति लगे, इस प्रकार से। फिर आवाज़ की, जो अध्यापक की जो शारीरिक आवाज़ है, थोड़ी भाई मेरी जैसी आवाज़ है, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी होनी चाहिए, ऐसा मैं भी सोचता हूँ कई बार, लेकिन अब क्या करें, जो चीज़ नेचुरल है, इसमें तो ये ना तो साइकोलॉजी कुछ कर सकती है, ना कोई ऐसा डॉक्टर कुछ कर सकता है कि हाँ कोई चीज़ें हैं कि इनको करके करा जाता है, प्रैक्टिस है और ऑपरेशन जैसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दे। लेकिन थोड़ी आवाज़ ऐसे, आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि उनके जो स्पष्टीकरण अच्छा हो, कि जो स्पष्ट जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट सुनाई दे। अब आवाज़ का मतलब ये नहीं कि कोई अमिताभ बच्चन की आवाज़ लेके आए, भाई कोई हमारे जैसी भी आवाज़ होती है हल्की फुल्की। ठीक है, तो आवाज़ का मतलब अब क्या है कि जो शब्द बोले वो स्पष्ट सुनाई दे, ऐसे शब्द। भाषा कि अध्यापक की जो भाषा है, शारीरिक रूप से जो भाषा की बात कर रहे हैं वो, शारीरिक में भाषा कैसी हो, सुगढ़ भाषा हो, कि जिसको बोले तो मतलब ऐसे लगनी चाहिए एकदम शुद्ध भाषा के साथ, कि असामाजिक शब्दों का उपयोग ना करें ऐसे। और प्रसन्नचित्ता, एकदम हंसमुख होने चाहिए, एकदम प्रसन्न रहेंगे तो क्लास के अंदर एक एनर्जी का ऑटोमेटिकली संचार होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं मानसिक। किसकी बात कर रहे हैं? मानसिक की। देखो मानसिक में क्या है, पहला कि विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान। किसका ज्ञान होना चाहिए? विषय वस्तु का ज्ञान। अब विषय वस्तु का ज्ञान, फिर क्या है? शिक्षण व मनोविज्ञान। देखो एक तो विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण का मनोविज्ञान, शिक्षक का क्या होना चाहिए? शिक्षण का मनोविज्ञान, है ना। फिर क्या है कि बालक की प्रकृति का ज्ञान, कि बालक कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, क्या? बालक की प्रकृति का ज्ञान,
सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चौथा क्या है, देश व राज्य की संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, संस्कृति का ज्ञान। ठीक है, ज्ञान है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ज्ञान। ठीक है, फिर देश और राज्य की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या है, समाज व व्यक्तिगत, समाज व व्यक्तिगत क्या है, समाज व व्यक्तिगत बुराइयां, इनका भी ज्ञान होना चाहिए, सारी चीज बताएंगे। छठा क्या है, आत्मविश्वासी, कैसे होने चाहिए, आत्मविश्वासी। ठीक है, सातवां क्या है, व्यवहारिक। ठीक है, शिक्षण की नवीन तरीकों का। आठवां क्या है, शिक्षण की नवीन तकनीकियों, इसका तकनीकों का ज्ञान। ठीक है, ये होना चाहिए कि मानसिक रूप से जब मानसिकता की बात आ रही है तो उन्हें 8 चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कौन सी, कि विषय वस्तु का ज्ञान, कि अध्यापक जिस विषय पे चर्चा कर रहा है, जिस विषय को वो पढ़ा रहा है, उनका उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का। ऐसे नहीं कि एक अध्यापक हिंदी पढ़ के आए और गणित को पढ़ाने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर कोई हिंदी का टीचर हो इंग्लिश पढ़ाने लग जाए तो वो उस ढंग से, उस तरीके से उस चीज़ को नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि जो उसका बेसिक नॉलेज है, उसकी नॉलेज, जो अंदर की जो डीपली नॉलेज है, वो उसको पता नहीं होती। ये हकीकत है। ठीक है, एक है शिक्षण का मनोविज्ञान, कि उनको शिक्षण का मनोविज्ञान पता होना। शिक्षण का मनोविज्ञान क्या कहता है, कि शिक्षण का मनोविज्ञान ये है कि कई तकनीकियाँ हैं, तरीके हैं पढ़ाने के। ठीक है, जैसे आप देखते हो 8वीं क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम चलते हैं, तो ग्रेडिंग में भी अपेक्षिकता, निरपेक्ष ग्रेडिंग, अपेक्षिक ग्रेडिंग, ये कई तरीके ग्रेडिंग आती है। इस तरह से शिक्षण मनोविज्ञान के अंदर ऐसे तौर तरीके होते हैं जिनसे बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे पहले काउंटिंग के लिए अभी भी चलते हैं कि जो बड़ी स्कूल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एबकस से सिखाया जाता है उनको काउंट करना। एबकस जो पहले चलता था ना, सबसे पहले जो चला था कैलकुलेटर के रूप में कैलकुलेशन के लिए, वो। फिर है बालक की प्रकृति का ज्ञान, कि जब अध्यापक एक क्लास के अंदर जा रहा है और जिस बालक के साथ वो डिस्कस कर रहा है किसी चीज़ को, या बालकों की, ठीक है, या फिर जितने भी बालक हैं उनकी अपन को प्रकृति का पता होना चाहिए कि बालक किस स्वभाव के, कि क्या ये सीरियस होकर पढ़ सकते हैं, इनको साथ सीरियसता के साथ, इनके साथ हंसी मजाक के साथ, या इनको एकदम इंटरेस्टिंग के साथ नई नई चीज़ें ला के पढ़ाएं। इस प्रकार से देश व राज्य की संस्कृति का ज्ञान, भाई अध्यापक को ये सुनिश्चित होना चाहिए, ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि देश और हमारे राज्य की संस्कृति क्या है। उस संस्कृति के साथ बच्चों को एक दूसरे बच्चे को क्या कराएं, संस्कृति से रूबरू कराएं। फिर समाज व्यक्तिगत बुराइयां, एक अध्यापक को समाज व्यक्तिगत, जो समाज के व्यक्तिगत जो बुराइयां होती हैं उनका पता होना चाहिए, और उनको जो बालक है उनको इस चीज़ के लिए ज्ञान देना चाहिए। वो जिस ज्ञान को अर्जित करने ला लिए, सिर्फ वो विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है कि वो पढ़ने आया, अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा दिया और ज्ञान आपका काम खत्म हो गया, नहीं। उसके बाद क्या है, आपको समाज और व्यक्तिगत बुराइयों को पता होना चाहिए। उसके अलावा कि क्या समाज में क्या बुराई, व्यक्तिगत क्या बुराइयां होती हैं, बालक उनका अनुसरण ना करें, उन बुराइयों से बचे और अच्छाई के अनुरूप हों। फिर क्या, आत्मविश्वास, एक अध्यापक को आत्मविश्वासी होनी चाहिए कि वो जहाँ पे खड़ा हो, जिस भी विषय को पढ़ा रहा हो या किसी भी चीज़ पे बात कर रहा हो, तो एक आत्मविश्वास के तरीके से बात करे। आत्मविश्वास हो के एक व्यवहारिक अध्यापक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों को कि एक व्यवहारिक तरीके से ट्रीट करे, कि बच्चे आपसे कोई छोटी से छोटी कोई गलती हो, छोटी से छोटी उनकी समस्या उसको भी आपसे पूछ सकें। शिक्षण की नवीन तकनीकों का ज्ञान, जो शिक्षण की जो नवीन तकनीक है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखो आगे कि नैतिक में क्या है। नैतिक के अंदर बात करें तो नैतिक के अंदर क्या आएगा, सामाजिक।
सामाजिक न्याय। क्या आएगा? सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला, सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला, करने वाला। ठीक है। दूसरा क्या है? निष्पक्षता, निष्पक्षता। तीसरा दयालु, दयालु भाई दयालु तो होना चाहिए। और दूसरा क्या है? संवेदनशील, संवेदनशील। चौथा क्या है? धैर्यवान। क्या होना चाहिए? धैर्यवान व विनम्र। और पांचवा क्या है कि एक उच्च चरित्र वाला होना चाहिए, उच्च चरित्र वाला। देखो सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला, देखो क्या है कि नैतिकता की एक चीज कहती है, इस चीज से तो मैं संतुष्ट नहीं हूं, कभी नहीं होने वाला, कि सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला समाज जो हमेशा न्याय करेगा वो जरूरी नहीं सही हो। कभी नहीं होता ये कि जो समाज जो न्याय करता है वो सही हो, नेवर, ऐसा कभी नहीं। कि मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि जो समाज जो हमेशा न्याय करता है वो सही होता है, बिल्कुल नहीं होता सही। समाज सिर्फ शांति स्थापित करता है, चाहे उसमें किसी के अधिकारों का हनन हो, किसी के अधिकारों का गला घुट जाए, ऐसा न्याय होता है। तो लेकिन कुछ स्तर पर कहीं पर सामाजिक न्याय सही भी होता है। तो आप सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला अध्यापक होने चाहिए कि नैतिकता में सामाजिक न्याय पर विश्वास करें, लेकिन अपनी बौद्धिक जो क्षमता है उसका भी क्या करें? उपयोग करें। अपनी नैतिकता का भी उपयोग करें कि क्या जो समाज न्याय कर रहा है वो सही कर रहा है, गलती कर रहा है, कि अगर ये ऐसे नहीं कर रहा तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए उसको। निष्पक्षता, निष्पक्ष होने चाहिए एकदम अध्यापक, ऐसे नहीं कि किसी एक का पक्ष ले रहे हैं दूसरे का पक्ष ले रहे हैं, नहीं, निष्पक्ष फैसला होने चाहिए। आप चाहे वो छोटे बड़ों में देखें, लड़के लड़कियों के मामले में देखें, बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? निष्पक्षता। फिर आता है दयालु और संवेदनशील, कि अध्यापक को एक दयालु होना चाहिए कि कभी कभी बच्चों को कोई कैसी भी आवश्यकता पड़े तो अपनी दयालुता दिखाए। और संवेदनशील कि उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को, अपनी भावना समझे, उनको समझे, कि थोड़े संवेदन होने चाहिए अध्यापक को। धैर्यवान व विनम्र, कि वो धैर्यवान होने चाहिए और क्या होना चाहिए? विनम्र, कि धैर्य होना चाहिए उनको कि कोई कुछ भी बोले तो इसका मतलब नहीं कि आप जाकर उसको ठोक दो, कुटाई पिटाई कर दो उसके साथ बराबर से बिल्कुल वैसे ही झगड़ो, नहीं, थोड़े धैर्यवान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उसको विनम्र तरीके से समझाना चाहिए पहले। फिर आता है उच्च चरित्र वाला, एक अध्यापक का चरित्र एक उच्च चरित्र होना चाहिए। ठीक है। अब अन्य में देखो, आखिरी पॉइंट है अन्य, इसके अंदर देखो क्या है, देखो आशावादी, आशावादी, पहला क्या है? आशावादी। दूसरा कुशल नेता, कुशल नेता। तीसरा कुशल कक्षा प्रबंधक, कुशल कक्षा प्रबंधक। ठीक है। संसाधन युक्त, क्या है? संसाधन युक्त। समाज सुधारक, पांचवा क्या है? समाज सुधारक। और छठा अध्ययनशीलता, अध्ययनशीलता। ठीक है। कि अन्य में क्या होना चाहिए? कि आशावादी होना चाहिए, एक कुशल नेता होना चाहिए, एक कुशल कक्षा प्रबंधक होना चाहिए, एक संसाधन युक्त होनी चाहिए, समाज सुधारक और अध्ययनशीलता। अब आशावादी का मतलब क्या है? एक होपफुल पर्सन। कैसा? कि हर चीज में, कि आप जैसे जा रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन रहे हो, अपने एक स्ट्रीम चुन ली कि मुझे इसमें कुछ करना है, ठीक है, तो अध्यापक एक ऐसा आशावादी होना चाहिए, चाहे बच्चों को आशावादी कराएं कि आप ऐसा कर सकते हैं, खुद के अंदर आशावादी होना चाहिए कि ये बच्चे पढ़ नहीं रहे लेकिन उनको पढ़ा सकता हूँ, ऐसी आशावादी होना चाहिए अध्यापक को। कुशल नेता, चाहे वो अपने साथ के अध्यापकों का नेतृत्व करें या बच्चों का नेतृत्व करें, एक कुशल नेता होना चाहिए। कुशल कक्षा प्रबंधक, कि वो कक्षा जो है जिसमें वो पढ़ा रहे हैं उसका अच्छे से कुशल तरीके से उसका क्या कर सके? प्रबंधक कर सके।
संसाधन युक्त होने चाहिए, जो भी पढ़ाई के लिए जो भी सामग्री वगैरह संसाधन की आवश्यकता पड़े, चाहे समाज के साथ जुड़ने में, चाहे अध्यापकों के साथ जुड़ने में, चाहे बच्चों के साथ जुड़ने में, वो उनके पास होनी चाहिए। समाज सुधारक, कि समाज में कुछ कुरीतियाँ, कुछ पुरानी रूढ़ियाँ पंक्तियाँ जो चल रही हैं समाज में, जो संस्कृति के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें उनका हाथ होना चाहिए कि वो उनको संभालें। बिगाड़ने में हाथ नहीं रखना, किसमें रखना है कि उनको संभालने में, उसको सुधारे, उन कुरीतियों को दूर करे समाज से। और छठा है अध्ययनशीलता, कि उनके अध्ययनशीलता की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, कि वो हमेशा अध्ययन करें या अध्ययन कराएं, कि वो खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। ठीक है, तो ये था अपने शिक्षक के व्यवसाय के प्रति जागरूकता। बात आती है कि अब क्या होता है कि अब ये सारे टॉपिक अपना खत्म हो गया, इसके बाद अगर चर्चा करें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अध्यापक अपने कार्य ठीक से करते हैं, परंतु छात्र भी अपना योगदान अगर उस प्रकार से दें, क्योंकि तालियां तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो बजा नहीं सकते। ठीक है, एक हाथ से बजा नहीं सकते, तालियां दोनों हाथों से बजती है। और तालियां किसके लिए बजती हैं, तालियां हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए, जो एक सफल व्यक्ति है उसके लिए बनती है, कोई अच्छे कार्य के लिए बजती हैं, बुरे कार्य के लिए तो बजती नहीं है कि बुरा काम कर लिया, वाह तालियां कितना बढ़िया काम कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अध्यापक जितना अपना कार्य कर रहा है, छात्र को भी उतना योगदान देना चाहिए। अध्यापक अपना योगदान दे रहा है, छात्र को उतना करनी है। छात्रों को भी अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कि कोई भी अध्यापक आपके अहित में कार्य नहीं करता, आपके किस में कार्य करता है, आपके हित में ही कार्य करता है। ठीक है, तो आपको भी छात्रों को यानी कि सुनिश्चित होना चाहिए कि आप जब अध्यापक से अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापक जिसको आपको पढ़ा रहा है, आप उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन अध्यापक आपका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमेशा क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।